अब हम डिस्कस करेंगे बॉन्ड के बारे में। इस चैप्टर में मेनली हम बॉन्ड को 2 टाइप से ही डिस्कस करने वाले हैं। एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड और दूसरा होता है आयोनिक बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड किसे कहेंगे, चलिए अब हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड उसे बोला जाता है जब इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होता है, और आयोनिक बॉन्ड उसको बोलेंगे जब चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हो, कार्बन की वैलेंसी टेट्रावैलेंसी होती है, मतलब वो क्या करता है, 4 दे सकता है और 4 ले सकता है। तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है CH4 का। हमारे पास 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पर सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे होंगे। तो क्या किया, एक एक कार्बन के साथ शेयरिंग करके वो बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है, जिससे इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया और एक एक हाइड्रोजन का डुप्लेट भी कंप्लीट हो गया। तो ये जो है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करके बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करना हमारा कहलाएगा कोवेलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पर आप देख सकते हो आयोनिक बॉन्ड को। तो आयोनिक बॉन्ड को समझने के लिए हम चार्ज का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, आयोनिक बॉन्ड को समझने के लिए हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है कैल्शियम CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड का। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20 होता है। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इसका भरेंगे तो 2882 होता है, लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा है। तो जब अपने घर को भरने के लिए इसको या तो बहुत ज्यादा चाहिए या फिर अपना 2 वो क्या कर सकता है, दे सकता है किसी को। तो यहाँ पे क्लोरीन के हमारे पास 2 क्लोरीन दिख रहा है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो हम जब भरेंगे तो 287 होता है। यहाँ पर ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इसको एक और चाहिए, यहाँ पर भी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको एक और चाहिए। तो कैल्शियम के पास 2 चार्ज एक्स्ट्रा रहते हैं, तो ये अपना चार्ज का क्या कर देता है, डोनेट कर देता है, जिससे यहाँ पर देखो क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, यहाँ पर भी क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और ये फॉर्मूला जो दिख रहा है आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन करके। कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ आयन, और आयोनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमको पता है कि आयोनिक कंपाउंड्स में चार्ज अवेलेबल है ना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ चार्ज हो रहा है, तो चार्ज अवेलेबल होने की वजह से ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। और कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये जो है पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन एटम और नॉन मेटल के बीच ही फॉर्म होता है, और यहाँ पर आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन जो है एटम के बीच, मेटल के बीच और नॉन मेटल के बीच, तीनों के बीच आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन पॉसिबल है। कोवेलेंट कंपाउंड जो है जनरली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होता है, और आयोनिक कंपाउंड जो है जनरली वाटर में सॉल्यूबल होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में नहीं।